जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और इस वक्त मैं नोएडा में सेक्टर 72 में सॉरी, और मेरे साथ पूनम पंडित। इंटरनेट में आजकल हर जगह इनकी धूम मची हुई है, एक युवा नेता के तौर पे, वो भी किसान नेता के तौर पे। पूनम जी, स्वागत है आपका इस मंच पे। बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को पूनम पंडित की तरफ से राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक घटना है जिसकी वजह से मैं पूनम जी के साथ अभी मिला हूं, क्योंकि मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, इसी कारण हमारा मिलना हुआ। बागी है, वही बगावत तो करेंगे। पूनम जी, राकेश टिकैत जी हर जगह जा जाके किसान आंदोलन के लिए दौड़ रहे हैं। कई जगह पंचायत कर रहे हैं, कई जगह बंगाल जाने की तैयारी चल रही है, कभी सुन रहे हैं साउथ भी जाएंगे, और यूपी के विभिन्न जिलों में वो जा ही रहे हैं, बराबर। और अब बंगाल में चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कि जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था तो उसमें एक आंदोलन का बहुत बड़ा रिजल्ट आया था। रिजल्ट यह आया था पूनम जी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, क्योंकि वो आमरण अनशन में बैठे थे लोकपाल को लेके। सरकार बेशक अरविंद केजरीवाल जी की बन गई, लेकिन लोकपाल बिल आज तक पास नहीं हुआ, दिल्ली में भी और कहीं भी। ये आपको जानकारी होगी, है ना। लेकिन मुद्दा तो लोकपाल का था, तो मुद्दा तो गायब हो गया। लेकिन चलिए, धन्यवाद है, इसी बहाने से आप कम से कम अरविंद केजरीवाल जी की जो है सरकार बन गई। और आज दिल्ली में सबसे बढ़िया शिक्षा की सुविधा अगर भारत में कहीं है तो वो दिल्ली के मनाई जा रही है। चिकित्सा जो सरकारी चिकित्सा की बात हो रही है, प्राइवेट की मैं नहीं बोलूंगा, प्राइवेट जी, क्योंकि मैं निजीकरण का कवायद नहीं करता। पूनम जी, आप करती हैं निजीकरण का कवायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप राष्ट्रीयकरण के हित में हम लोग, निजीकरण के हित में तो जो लोग पहले थे उनसे ही दुखी होने लग रहे। जी, ये किसान आंदोलन भी है, इसमें भी हमारा जो मेन मुद्दा है वो निजीकरण के खिलाफ रहा है। बिल्कुल, निजीकरण के जो सच्चे लोग होते हैं और जो राष्ट्र हित की बात करते हैं और जो देश के पक्ष में होते हैं, वो हमेशा से निजीकरण के खिलाफ होंगे और राष्ट्रीयकरण के हित में होंगे। ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपके इस सोच को मैं सराहना करती हूँ और सभी लोगों को यही सोचना चाहिए। जी, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पूनम जी, आप भी बहुत तीखा प्रहारी करते हैं, एक नारी होने के नाते, अत्यंत ही साधारण परिवार से आपका संबंध है। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके घर को भी जानता हूँ, क्योंकि इसी दौरान मेरी आपकी मुलाकात हुई है, इसी किसान आंदोलन में, ठीक है ना। आप कोई बहुत बड़े घर से नहीं आते, एक साधारण और मेरे ख्याल से आर्थिक तौर पे कमजोर परिवार से आती है। फिर भी आपने ये हिम्मत उठाई है और पूरे देश में, देखिए मैं बंगाल जाने वाला हूँ, बुधवार को मैं बंगाल जाऊंगा, निकल जाऊंगा। अगर बंगाल में आपकी मुझे जरूरत पड़ी, आप आएंगे हमारे लिए? बिल्कुल आऊंगी मैं, क्योंकि आप जो है तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सच दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी किसानों के सम्मान में, या महिलाओं के लिए, या युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, रोजगार मांग रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आऊंगी। क्योंकि देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री है, और वो एक औरत है और 10 साल से हैं। और आप जानते हैं कि बंगाल में औरतों के खिलाफ जो शिकायतें होती है, मुकदमे, वो 11वें, मतलब सबसे नीचे बंगाल में आते हैं। यानी एक तरह से औरतों के प्रति वहाँ अत्याचार नहीं है। और सबसे ऊपर में उत्तर प्रदेश और बिहारी आते हैं। और आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक और मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, हम दोनों। मैं गौतमबुद्ध नगर का हूँ, आप बुलंदशहर जिले के हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत सारे किसान आंदोलन में दिन रात एक कर रहे हैं। अभी आप किसान महापंचायत में मेरठ में भी गए थे। मुझे मेरठ में मैं नहीं गई हूँ, अच्छा, और जगह गई हूँ। और जगह गई, बेल्लारी गई थी आप? हाँ जी, बेल्लारी। अब भी जाऊंगी 6 तारीख को बेल्लारी जा रहे हैं। बेल्लारी नहीं, शोडारा गाँव है, बेल्लारी कस्बे के पास में महापंचायत है जी। तो पूनम जी, मुझे एक बात बताइए कि राकेश टिकैत जी का आप एक राय देना चाहेंगे? जैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई मेरे से पूछे तो मैं ये बात अवश्य बोलूंगा कि आप आमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठते किसानों के हित के लिए? क्योंकि 200 से ज्यादा किसान तो शहीद हो चुके हैं। तो शहादत अगर देने की बारी आ ही रही है तो केवल किसान ही क्यों दे रहे हैं, किसान नेता क्यों नहीं देते? तो यही शिकायत हमें दूसरे से भी रही है। दूसरे से रही है, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। अगर आंदोलन में इस चीज की जरूरत पड़ती है तो हर चीज में अगर हमारे किसान नेता, आप आएंगे आमरण अनशन के लिए? आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं अगर आप बंगाल जाएंगे और वहाँ पे बंगाल के लोग आपको बोले कि अनशन में बैठिए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ भी गुंडागर्दी बढ़ रही है, जो केंद्र की सरकार की जो गुंडागर्दी है। जब हमें देश सुन रहा, देश हमें देख रहा, देश सुन रहा, इतना प्यारा आशीर्वाद दे रहा और हमने सबका आज्ञा करने लग रहा, तो हम अनशन में भी आके होंगे ना। और हमारे जितने भी नेता हैं उन्हें भी होना चाहिए। अगर हमारे इस आंदोलन को सक्षम करने के लिए, देश हित में होने के लिए नेताओं को अनशन पे बैठना चाहिए, तो बिल्कुल बैठना चाहिए। क्योंकि देखिए पूनम जी, मेरे घर में तो 3 भाई हैं। अगर मुझे कोई बोले तो मैं बैठूंगा। अगर मृत्यु प्राप्त है तो मरेंगे। मेरे घर में 2 भाई और है, मेरे माँ बाप को संभाल सकते हैं। चलिए, पहली बात, मेरे घर में भी मेरी 2 बहनें, भाई मेरे को भी संभाल सकते हैं। अगर मेरी कहीं पे ऐसी जरूरत पड़ती है अनशन पे बैठने के लिए, तो मैं बिल्कुल सबसे पहले। आपको नहीं लगता पूनम जी कि नरेश टिकैत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गौरव टिकैत उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं, वो भी युवा किसान नेता हैं,
घर में इतने सारे सदस्य हैं उनके, और अभी अपने पत्नी के साथ भी हर जगह आचार है। मैं भी सम्मान करता हूँ राकेश बिल्कुल, टिकैत का, बिल्कुल, सभी आप भी करते करते हैं, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो इस वीडियो से एक अपील करूंगा कि राकेश टिकैत जी, आप और आपकी पत्नी आमरण अनशन के लिए क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल देखिए, अगर देश इतना और लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, किसान नेता के रूप में आप जब करके आ रहे हैं, तो अगर देश के किसानों को आपके अनशन की जरूरत है, तो आपके परिवार को ये जितने भी किसान नेता है बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं भी इस बात को कहूंगी, और मेरी भी जरूरत है तो मैं भी बिल्कुल बैठूंगी। नहीं, मेरा इसलिए बात उठाना लाजमी हो गया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल संगठन होता है या किसान संगठन होता है, अधिकांश समय हम देखते हैं कि कार्यकर्ता का सर फूटता है, कार्यकर्ता मरते हैं, कार्यकर्ता ही शहादत देते हैं। भाई हमें कम से कम ये भी तो एक बार देखना है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी शहादत होगी या नहीं। ठीक उसी तरह जैसे राजनीतिक परिवार के लोग, बाप एमएलए, बेटा एमएलए बनेगा, उसका पोता एमएलए बनेगा, पर कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता ही रह जाएगा। तो किसान यूनियन को एक उदाहरण तो देना चाहिए। या भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत या राकेश टिकैत या टिकैत परिवार, क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को तो हम सलाम करते हैं, उनकी वीरता पे आप ही मानती हैं इनको। है ना, हमेशा हमारे क्योंकि हमने एक बात देखा, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, मसीहा थे, प्रधानमंत्री भी थे भारत के पूर्व, लेकिन जयंत चौधरी या अजीत सिंह जी तो कई बार बीच में से होते ही नहीं थे। जब भट्टा पारसोल कांड हुआ तब भी वो नहीं पहुंचे। लेकिन आप पता चला मुझे भी, आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आप वहाँ पे दिखा रहे थे, तो गलत बात है। देखो, किसानों के लिए आपकी पार्टी है, किसानों के लिए आपकी यूनियन है, तो क्या वो उस गांव के किसान नहीं है क्या? तो जाना चाहिए जी। और मेरे एक बात आपसे पूछना है कि जब हम किसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़े होकर लड़ते हैं। कई बार हमें प्रो बीजेपी बोल दिया जाता है, एंटी बीजेपी बोल दिया जाता है, हमें मुसलमानों का माउथ स्पीकर, मुझे आपको ये बोला ही जाता है। नई बात, जिनको जो बोलना है बोले, उनका हक है। हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बड़े नेताओं को भी तो कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। क्या केवल भगत सिंह ही दे के चले जाएंगे, दूसरे लोग कुर्बानी नहीं देंगे? सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में अडानी और अंबानी हो। ये जो विचारधारा खत्म होनी चाहिए। तो जो हमारे बड़े नेता है और हमारे देश हित में और किसानों के हित में आंदोलन चल रहा है, तो चलिए मैं अपने वीडियो से एक अपील कर दूं, आप इस अपील में मेरा साथ देंगे? बिल्कुल। तो राकेश टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के जितने भी लोग हैं, नरेश टिकैत के जितने भी लोग हैं, टिकैत संगठन के, उनसे मेरा अपील है, और भी जो नेता है बड़े जी, मेरा उनसे अपील है कि अगर आप किसान बिल से इतना प्यार करते कि किसान बिल गलत है, तो आप किसानों से प्यार करते तो आप आमरण अनशन पे बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे, हम भी आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपका पूरा समर्थन करती हूँ, और अनशन पे समर्थन बातों से नहीं करती हूँ, आपके साथ बैठूंगी जी। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात लगता है, कितने ही कार्यकर्ता गुजर गए, आप ये लगा लीजिए 207 से ज्यादा लोग शहादत दे चुके हैं, जिनके बारे में देश के लोग नहीं जानते। हम केवल रोज एक समाचार सुनते कि आज फलाना व्यक्ति गुजर गया, आज फलाना एक औरत शहीद हो गई, हमारी माता शहीद हो गई। लेकिन अब वक्त है जब विश्व को ये पता चले कि विश्व के पटल में एक बड़ा नेता भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हो सकता है कुर्बानी देने की आवश्यकता ना पड़े, वो दौर ना आए। लेकिन इस चीज से युवाओं को जो आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, किसान भी है, मेरे जैसी महिलाएं भी है, और भी महिलाएं, उन्हें और ज्यादा ताकत मिलेगी कि देखो हमारे नेता अनशन पे हमारे लिए बैठे, तो हम भी उनका सहयोग करेंगे, मजबूती मिलेगी। तो मतलब एक तरह से आप इस बात के लिए अपील करेंगे राकेश टिकैत जी को? तो एक बार बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं राकेश टिकैत जी से भी अपील करूंगी, गौरव टिकैत जी से भी करूंगी, उनकी वाइफ भी है वो जाती है, निकिता जी भी है वो भी जाती है, और जो हमारे हाँ जी बिल्कुल नरेश टिकैत जी, और वो जो हमारे और भी नेता है, ये चटूनी साहब भी है, सबसे मैं अपील करूंगी, अगर देश के किसान के हित में है और आंदोलन हम कर रहे हैं और ये बिल खराब है, तो बिल्कुल अनशन पे आप करेंगे, हम आपका सभी सहयोग देंगे, युवा आपका सहयोग देगा, और मैं पूनम पंडित भी आपका सहयोग करूंगी, आपके साथ बैठूंगी, रेबल जी आपके साथ में बैठेंगे, तो बिल्कुल बैठेंगे। क्योंकि जब आपने